नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। जय भोलेनाथ। बात कर रहे हैं हम आज श्रावण मास, जो इस बार कुछ अद्भुत संयोग लेके आया है। श्रावण मास जो है 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और ये एक संयोग है कि सोमवार से 22 जुलाई भी सोमवार को लगनी। श्रावण मास सोमवार से शुरू होगा और श्रावण मास का समापन भी सोमवार को होगा। ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। इस बार 5 सावन है और 4 मंगला गौरी के व्रत है। श्रावण मास सभी भोले बाबा को सब श्रावण मास के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा, शायद आपके लिए अच्छा हो। पहला सावन 22 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सावन 29 जुलाई को, तीसरा सावन मतलब सोमवार 5 अगस्त को है, चौथा 12 को और फिर 19 तारीख को अंतिम सोमवार है सावन मास का। श्रावण मास हिंदुओं में एक बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस दिन लोग कावड़ उठाते हैं, भोले बाबा के व्रत रखते हैं और सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी माता का व्रत रखती है ताकि उनके घर की खुशहाली, उनके पति का स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य, उनके बच्चों का स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य और पति की आयु के लिए मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, क्योंकि श्रावण मास के वैज्ञानिक आधार जो है वो श्रावण मास में प्रकृति, आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन में दही नहीं खाना चाहिए। क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम होती है। श्रावण मास जो सावन का महीना है, इसमें गर्भवती स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको पोषण की अधिक आवश्यकता होती है और वो पोषण की उनकी कमी हो सकती है। जो समर्थ हैं वो कर सकती हैं। बाकी श्रावण के व्रत तो सभी के लिए, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा युवती, सबके लिए है और ये अपने आप में प्राणदायिनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। श्रावण मास का जो वैज्ञानिक कारण है, श्रावण मास का जो वैज्ञानिक कारण है, उसमें हम कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भोलेनाथ को दूध क्यों चढ़ाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि दूध जो है श्रावण मास में ही चढ़ाया जाता है बाबा भोलेनाथ को, जो शिवलिंग का अभिषेक करते हैं हम लोग। कारण यह है कि श्रावण मास का आरंभ वर्षा ऋतु का आने का आगाज हो जाता है। आषाढ़ माह से ही इसके जो बारिश के कारण शुरू हो जाती है, बारिश आषाढ़ मास से ही, लेकिन उसके कारण जो वनस्पति उत्पन्न होती है, हरे पत्ते नहीं खाते। सावन में सुना होगा आपके घर के बड़े बुजुर्ग हरी सब्जियां खाने के लिए मना करते हैं। कारण क्योंकि श्रावण मास में वर्षा के कारण जो सब्जियां हरे पत्ते वाली है, हरी चीजें हैं, वो जब उत्पन्न होती है, उनके साथ साथ अनेकों प्रकार के कीटाणु, जीवाणु और अनेकों प्रकार के दूषित वातावरण दूषित हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। मेन बात तो यह है। और वही हरी साग सब्जियां आपको खाने के लिए मना किया जाता है। वही हरी घास, हरा साग, हरी चीजें गाय भैंस भी खाती हैं, जिसके कारण वो दूध जो है थोड़ा दूषित हो जाता है, इसलिए वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। श्रावण मास जो वैज्ञानिक कारण तो यही है कि बहुत बारिशें होने के कारण कीटाणुओं, जीवों की, मतलब ऐसे जीव जो हमारे लिए हानिकारक है, उनकी उत्पत्ति होती है और उसी कारणवश हमको व्रत रखने की सलाह दी जाती है। एक दिन, अब तो साइंस भी मान गया है, वो जापान के किसी वैज्ञानिक ने खुलासा भी किया है कि एक दिन भूखे पेट रहने से आपको कैंसर नहीं हो सकता। मतलब इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से आप बचते हैं। तो सोचिए, जो ये इस मास में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, उनसे जो बीमारियां लगती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि आप एक सोमवार का व्रत रखते हैं, सारा दिन खाली पेट रहते हैं और वो अपने आप उन बीमारियों को नष्ट कर देता है। दूध चढ़ाने का जो विधान था वो श्रावण मास में ही था। अब श्रावण मास में पंचामृत का बहुत चलन होता है। पंचामृत क्या होते हैं? 5 तत्व हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, ऐसे पंचामृत, अमृत, 5 चीजों से बनने वाला अमृत, वो क्या है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और ये जो है ना, पांचों की पांचों चीजें, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती तत्व का जो है प्रतिनिधित्व करती है।
आपने सुना होगा, आपने आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, जो प्रतिदिन पंचामृत, 1 चम्मच पंचामृत लेके निकलता है उसको छींक भी नहीं आती। यानी कि सोचिए कितना पावर, पंच अमृत जब आप 1 चम्मच रोज लेके निकलेंगे, अपने जीवन में इसको ढाल लेंगे और रोज आपके घर में, पहले होता था, अब तो सब आधुनिक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो वो लोग इसे करने में कतराते हैं। सुबह सुबह पहले के समय में 30-40 साल पहले घर की बुजुर्ग माता, महिला, बुजुर्ग दादी अम्मा वगैरह पंचामृत बना के चलते वक्त सबको 1-1 चम्मच देती थी और आप फिट रहते थे, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे शरीर पर नाभि पर ब्रह्मा जी विराजमान है, छाती के मध्य भाग में जहाँ हृदय होता है, वहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ हृदय होता है वहाँ पर विष्णु जी, और मस्तक, माथे का जो ललाट, जिस जहाँ पे हम त्रिपुंड लगाते हैं, बेसिकली वो बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। श्रावण मास जो है, वैज्ञानिक कारण आधार तो मैंने बताया ही। फिर दूसरी बात एक और है कि इसमें आपने सुना होगा कि अपने सनातन धर्म में सभी लोग जो नॉन वेज है, मांस है, उसका आहार बंद कर देते हैं। कारण श्रावण मास से शुरू होता है चतुर्मास, और ये 4 महीने पृथ्वी का हर जीव प्रजनन करता है, यानी कि आपके द्वारा किसी गर्भवती जीव की हत्या ना हो जाए। इसलिए भी मछलियां अंडे देती हैं श्रावण मास में, ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे। ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। श्रावण मास जो मनाना चाहिए, जैसे युवतियां हैं जिनके विवाह में परेशानी हो रही है, देरी हो रही है, उनको सोमवार को भक्ति भाव के साथ, भगवान भोलेनाथ को बहुत चीज़ें चढ़ती हैं जो आपके मन में वो चढ़ाएं, लेकिन श्रद्धा जरूरी है, विश्वास और आपका भाव जरूरी है। आप खाली जल भी चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अनेकों कहानियाँ हैं, आप सबको पता है, अनेकों ऐसी ऐसी कहानियाँ जिसमें बहेलिया भोलेनाथ के ऊपर खड़ा हो गया तो भगवान प्रकट हो गए और उन्हें आशीर्वाद दे दिया उसको। तो कहने का मतलब कहानियाँ बहुत है। भगवान भोलेनाथ तो भोले शब्द जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, भोले। और भगवान भोलेनाथ महाकाल, समय से भी परे, जिनका ना आदि है ना अनंत है, जो ना कभी मरते हैं ना कभी जिंदा होते हैं। आज के समय में जैसा कि कई भविष्यवाणियां भी हैं कि बहुत बुरा समय है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे तो उनकी समाधि तोड़ने के लिए किसको भेजा गया? जिसको भेजा गया उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। उसकी पत्नी ताना रोने लगी, विलाप करने लगी, उसको प्रसन्न होकर फिर आशीर्वाद दे दिया कि जब कृष्ण जी होंगे तब तेरा कल्याण होगा। वो भी कहानी आपको पता है। लेकिन वहां पे जो मेन बात है, जिस बात को मैं कहना चाहता हूं कि काम को नष्ट कर दिया। काम बोले तो काम से संबंध वासना का है। वासना धन की भी है, वासना शारीरिक भी है, वासनाएं और चीजों की भी है। इस वक्त धरती पर वो बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, मांसाहार बढ़ गया है, वासना, तरह तरह की वासनाएं बढ़ गई हैं। तो वो कहते हैं जब धरती पर वासनाएं बढ़ती हैं तो बाबा भोलेनाथ त्रिनेत्र खोलते हैं। वो समय आने वाला है, 2-4 साल में बड़ी भयंकर प्रलय होगी, वो दिख भी रहे हैं ऐसा। श्रावण मास युवतियों को अवश्य करना चाहिए, या युवकों को जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उनके लिए ये एक वरदान होता है। अगर वो पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ का स्मरण करें, वहाँ पे बैठ के भोलेनाथ की पूजा करें, माँ गौरा माँ और बाबा भोलेनाथ और गणेश जी का ध्यान करें, तो उनके शीघ्र विवाह होने की गारंटी होती है। समुद्र मंथन के समय बाबा भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो हलाहल, हलाहल संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में जो जहर उसमें से निकला, वो उन्होंने उसको पी लिया ताकि पृथ्वी पर किसी और को कष्ट ना हो। और वो अपनी योग क्रिया, योग माया से जो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को महायोगी भी कहा गया है, तो उन्होंने वो कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण कंठ नीला हो गया। उसके ताप से, जहर की गर्मी से कंठ नीला हो गया, तो उनका नाम बाबा भोलेनाथ का नीलकंठ पड़ा। श्रावण मास के अनेकों कहानियां, अनेकों कारण हैं, और देवों के देव महादेव के प्रिय ये जो मास है श्रावण मास, ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और भोलेनाथ की पूजा से मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। आप भी अपने भाव, भक्ति भाव से, पूरे दिल से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। राक्षसों ने भी उनसे वरदान मांगे बड़े बड़े। बाबा भोलेनाथ जिन्होंने
जितना तंत्र है बाबा भोलेनाथ की कृपा से, जो भी हमारी तंत्र से संबंधित किताब है सब बाबा भोलेनाथ। आप कोई भी तंत्र पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है शिव उवाच, शिव ने कहा। आप कभी ध्यान दीजिए, जितने यंत्र हैं, यंत्र बोले तो हथियार, हाथी, घोड़ा, हवाई जहाज वगैरह वगैरह, ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा से निकले हुए, क्योंकि उन सब में भी उन्होंने कहा है शिव उवाच। ये जो सावन से जो चतुर्मास लगता है, जो लोग चतुर्मास का व्रत करते हैं यानी कि 4 महीने तक व्रत करते हैं, उन लोगों को ऐसा कहा गया है वेदों पुराणों में कि उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति से मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नहीं कि आप सीधा कोई मोक्ष ऐसी जगह जहाँ चले जाएंगे। अंतिम समय तक आप स्वस्थ रहते हैं और आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है और आप अपनी मर्जी से जब देह त्याग करते हैं तो आपके मन में संतुष्टि होती है। उसके बाद आपका दोबारा जन्म नहीं होता। सोमवार के व्रत रखने से जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए तो मैंने पहले बताया बेहद शुभ है। उनको माँ मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। माँ मंगला गौरी माता पार्वती का एक नाम है। उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका घर खुशहाल होता है, बच्चे पति सब आनंद का जीवन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं तो उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। और ये हकीकत भी, आप बहुत किस्से हैं ऐसे आपके आसपास बिखरे पड़े होंगे, मैं उसमें आपको क्या विशेष बताऊं। लेकिन बात यह है कि श्रावण का महीना एक वरदान बन के आता है, हाँ, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, बुरे लोग भी चाहे तो इसमें बहुत कुछ पाते हैं। सिद्धियां करने का समय होता है। जो जितने भी अघोरी तांत्रिक ये सब अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं। अपने अपने स्थानों से मतलब है अपनी गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं। वहाँ अपने बाबा भोलेनाथ का इष्ट का ध्यान करते हैं और उनकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं और उनको सिद्धियाँ बोले तो कॉस्मिक पावर्स, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ जैसे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपकी इंट्यूशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। सामने वाला जो आएगा तो वो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं और बड़े बड़े गुरु हैं, उनके पास ये सिद्धियाँ प्राप्त है। आपने सुना होगा देवरा बाबा प्रत्येक कुंभ के मेले में स्नान करने जाते थे, लेकिन किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, किसी ने उन्हें आते नहीं देखा। और वो किस मार्ग से जाते थे? वायु मार्ग से जाते थे, या वो यहाँ से जो टाइम ट्रैवलिंग है, ये टाइम ट्रैवलिंग वर्ड जो है ये अंग्रेजों की देन नहीं है। टाइम ट्रैवलिंग हमारी सनातन सभ्यता की देन है। ये टाइम ट्रैवलिंग करके जाते थे। उनकी उम्र 700-800 साल के आसपास तक बताई गई है। श्रावण मास जो सोमवार है, सोमवार को आपको अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी राशि अनुसार करना चाहें तो वो भी मैं अभी बताऊंगा कि राशि अनुसार कैसे अभिषेक करें। बिल्व पत्र है, भांग है, आपका दुर्वा घास है और फल है और यहाँ तक की सब्जियां, बैंगन भी चढ़ता है बाबा भोलेनाथ पर। देखिए कमाल की बात, कितने भोले हैं। सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े उनके वो उन दीनों के वो भगवान है। देवों के देव महादेव। आपने देखा होगा वो शमशान में बैठे हैं या फिर एकांत पहाड़ों में बैठे हैं, वहाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब घूम रहे हैं। आपने देखा होगा। इसलिए वो प्रत्येक जीव के दाता है, वो हमारे भी और आपके भी, और इस प्रकृति में उत्पन्न होने वाले हर जीव के वो भगवान है। श्रावण मास जो है सभी को मनाना चाहिए और पूरे भक्ति भाव के साथ मनाना चाहिए। सुबह नहा धो के सफ़ेद वस्त्र वैसे धारण करने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। लेकिन सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, मधुरता का प्रतीक है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा अगर पुरानी फोटो देखेंगे तो वो पगड़ी भी सफ़ेद रंग की पहनते थे, किसी और रंग की नहीं पहनते थे। आजकल तो काली नीली टोपियाँ पहनने लग गए लोग, वो ठीक नहीं था। श्रावण मास देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करके आपकी इच्छा पूर्ति होती है। इच्छा पूर्ति से मतलब कि आपकी जो भी आपकी मांग है, डिमांड है, जो करना चाहते हैं वो जरूर पूरी होती है। ये एक विशेषता है इसकी। कोई ओम नमः शिवाय से जाप करते हैं, कोई बम भोले के नाम से जाप करता है, लोग कावड़ लेके आते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं, फिर कावड़ उठाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं। उनका परिश्रम देखिए,
क्यों? क्योंकि वो 1-1 लीटर पानी भी अगर जल की जो उन्होंने वो लटके लोटे लगाए होते हैं डंडे पर कावड़ में, आप कभी लेके चलिए तो 2-3 किलोमीटर बाद वो 1-1 किलो जो है ना 20 किलो हो जाता है, और 5 किलोमीटर बाद वो 200 किलो लगने लगता है, कंधा टूटने लगता है। इसलिए उनकी श्रद्धा उसको प्रणाम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो कार्य करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, दूध और गन्ने का रस, खांड, शहद, दही, पता नहीं लोग कैसे कैसे अपने भाव अर्पित करते हैं। ये श्रावण मास जो आप लोग अगर करते हैं तो कहते हैं कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से तात्पर्य आप जा रहे हैं, अचानक कोई आपके साथ दुर्घटना घट गई, उसमें मृत्यु हो गई, ये अकाल मृत्यु में आता है। अपनी आयु पूरी करके मरना, वो जो काल समय के अनुसार मृत्यु होती है। तो बाबा महाकाल की एक और विशेषता है, जो शिव भोले हैं, उनके जो भी भक्त हैं, बड़े से बड़े संकट आते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो इजीली उस संकटों को पार कर देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है मैं ये कहूँ कि आपको धन धान्य बहुत मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आपके जीवन को सुचारू रूप से अपने आप चलाते हैं बाबा भोलेनाथ, क्योंकि उनकी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। अब चलते हैं राशि अनुसार बाबा भोलेनाथ का अभिषेक। लोग इसमें रुद्र अभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय के पाठ करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें एक विशेष मंत्र है, आपको भी करना चाहिए, हर हर महादेव। ये हर हर 2 बार क्यों आता है? हर बोले तो संकट हरना, हर को हरने वाले, संकट को हरने वाले महादेव, इसलिए हर हर बम बम हर हर भोले। ये अपने आप में बना एनर्जेटिक है। आप एक बार बैठिए, बैठ के कुछ नहीं ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करके हर हर बम बम हर हर भोले, हर हर बम बम हर हर, ऐसा जाप कीजिए। आपके अंदर देखिए 2-3 मिनट में ही परिवर्तन है। ओम नमः शिवाय, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ कि महिलाएं जब उनकी माहवारी बंद हो जाती है, उनको उसके बाद, उस उम्र के बाद उनको ओम वाले उच्चारण, जितने भी मंत्र ओम से शुरू होते हैं वो करने चाहिए। उससे पहले जितनी भी महिलाएं, कन्याएं, युवतियां हैं, उनको ओम से स्टार्ट होने वाले किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि आप जननी हैं, अभी आपने सृष्टि के को बढ़ाने में अभी आपने बड़ा योगदान देना है। तो वो जो ओम, इतना एनर्जी है उसके अंदर कि वो आपके अंदर जो गर्भास्थान है उसको ये समस्या उत्पन्न करता है। वेदों में भी लिखा हुआ है, जो स्त्रियां माहवारी जिनकी बंद हो चुकी है, उन स्त्रियों को करने की छूट है, आपको नहीं, क्योंकि आपने अभी इस सृष्टि के निर्माण में बहुत योगदान देना है। तो अब चलते हैं दोस्तों, राशि अनुसार आपका अगर जो अभिषेक करना है उसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि वालों को स्पेशली ध्यान दीजिएगा, मेष राशि वालों को खांड, गुड़ वाली, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, वो शहद, ये जरूर इसका इस्तेमाल जरूर करें। आप सब कुछ चढ़ाएं, जो आपकी इच्छा है वो वहां पे भेंट करें बाबा भोलेनाथ को, लेकिन खांड या शहद जरूर लेके जाएं। इससे आपकी अपनी राशि ताकतवर बनेगी और आपके अपना स्वास्थ्य, संतान का जो सौभाग्य है वो, और आपका जो भविष्य है उसका निर्माण होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को, जो वृषभ राशि है, उनको चावल और शुद्ध घी, अगर गाय का घी है तो बहुत ही शानदार है, वो जरूर ले जाना चाहिए और बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर उसको जरूर लगाना चाहिए। उससे आपकी राशि पावरफुल बनेगी, आपका अपना स्वास्थ्य, बच्चों का भाग्य और आपका भविष्य का निर्माण होगा। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि यह मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को हरे पत्ते, ध्यान दीजिएगा, हरे पत्ते, और अगर गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत शानदार है। हरे पत्तों में बिलपत्र आता है, आक के पत्ते आते हैं, और आपका जो
धतूरा, धतूरे के फूल वो भी आते हैं। मिथुन राशि वालों को ये जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे उनको अपना स्वास्थ्य, संतान और अपना भविष्य का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। आप चलते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि वालों के लिए चावल, दूध, धागे वाली मिश्री, ध्यान दीजिएगा, धागे वाली मिश्री, और कोई मिश्री नहीं, चीनी नहीं, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ धागे वाली मिश्री, दूध, चावल और धागे वाली मिश्री, इसको जरूर अपनी जो सामग्री है अभिषेक की उसमें शामिल कीजिए। देखिए आपके लिए भी, क्योंकि जो आपकी राशि है वो सीधा सीधा दो और घरों को इफेक्ट करती है। पहला आपकी संतान और दूसरा आपका भविष्य है। आप स्वयं तो हैं ही, यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपकी तरक्की और आपके संतान का सौभाग्य और आपका भविष्य का निर्माण होता है। आप चलते हैं कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को तांबे का बर्तन जरूर इस्तेमाल करें। पहली बात, तांबे का बर्तन जरूर इस्तेमाल करना है, और गुड़ या शक्कर, गुड़ वाली शक्कर और कुछ गेहूं के दाने, उसका इस्तेमाल जरूर करें अभिषेक में। देखिए आपका भी कल्याण होगा। आप चलते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि बुध की राशि है। आपको आज चाहिए सफेद फूल, कुछ हरे पत्ते, बिल पत्र के हो गए, आक के हो गए, अपने धतूरे के हो गए, धतूरे का जो फल होता है वो हो गया, वो आप भोलेनाथ को जरूर अपनी अभिषेक की सामग्री में सम्मिलित करें, उससे आपका कल्याण होगा। आप चलते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि। कहता है दही, घी और सफेद फूल। सफेद फूल, धतूरे वाले फूल, स्पेशली धतूरे वाले फूल, क्योंकि शुक्र जो है काम का भी कारक है। तुला राशि शुक्र की है, काम का भी कारक है, और धतूरा बहुत सारी बाजीकरण औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो धतूरे का फूल, दही ये और घी जरूर अपनी सामग्री में शामिल करें, आपका कल्याण होगा। आप चलते हैं वृश्चिक राशि पे। रहस्यमयी राशि, बड़ी खतरनाक राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आपको धतूरा, भांग और शुद्ध जो अपना शहद होता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी आपका स्वास्थ्य, आपकी तरक्की, आपके बच्चों का भाग्य, आपका अपना भविष्य का निर्माण होगा। आप चलते हैं धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। धनु राशि वाले जातकों को पीला चंदन के साथ हल्दी मिक्स करके वो त्रिपुंड लगाए भगवान भोलेनाथ के, और अपने भी लगाए, पहली बात। दूसरी बात, जो धनु राशि है वो बेल का फल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बेल पत्र ही चढ़ाए जाएंगे। और 5 पत्ती वाले सफेद फूल आते हैं, छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं, 5 पत्ती निकली होती है उन्हें सफेद, तो वो वाले पुष्प जरूर चढ़ाएं। हल्दी, चंदन, धतूरा या बेल पत्र या बेल का फल वो, और 5 पत्ते वाले सफेद फूल, उससे बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। बाकी सामग्री भी रखें, इससे आपका, आपके परिवार का, आपके अपने भविष्य का निर्माण होगा। धनु राशि के बाद मकर राशि। मकर राशि बाबा भोलेनाथ को काले तिल, ध्यान दीजिएगा, काले तिल बिल्कुल जरूर डालने हैं। काले तिल, गंगा जल, थोड़ा सा दूध और धतूरे का फल, बेलपत्र, इसको अपनी सामग्री में शामिल करें, आपका भी कल्याण होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को सबसे पहली बात, ये अगर मिट्टी का बर्तन मिले, मटके की शेप में, छोटी मटकी होती है मटके की शेप में, तो उस मटकी से भगवान भोलेनाथ को आप खाली जल भी चढ़ाएंगे तो दूध समान हो जाएगा। और सामग्री में आप उनको फल चढ़ा सकते हैं। काले तिल जरूर डालिएगा, काले तिल और थोड़ा सा क्या नाम है उसमें दूध, वो डाल के फिर चढ़ाइएगा, आपको भी बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे। और आजकल वैसे भी कुंभ राशि पर 7.5 ही चल रही है, उनके लिए जरूरी है कि काले तिल का इस्तेमाल करें, वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। और कर सकते हैं तो बादाम का भी आप सामग्री में शामिल करेंगे तो उससे भी आपके जो 7.5 चल रही है उसमें भी आपके व्यवसाय में, आपके संतान का सौभाग्य, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके भविष्य का सुंदर निर्माण होगा। मीन राशि, ये भी बृहस्पति की राशि है, इसमें भी वो कहता है जल, अगर चांदी का बर्तन हो तो बहुत शानदार है, चांदी की मटकी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चांदी का गिलास होगा उसका इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो आप कॉपर या फिर कांसे का, ये ध्यान दीजिएगा, स्टील मैंने कहीं पे भी नहीं कहा, स्टील का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने घर से जल लेके जा रहे हैं, वो भी स्टील के बर्तन में, यानी राहु साथ लेके जा रहे हैं, स्टील राहु होता है। तो आपको मीन राशि वालों को या तो चांदी का बर्तन हो
नहीं तो फिर तांबे या कांसे का या पीतल का। उस बर्तन में घर से जल लेके जाना चाहिए। उसमें आप सामग्री में जो शामिल करना है, बिलपत्र है, चावल है और केसर, इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ये प्रतिदिन कर रहा है जब तक सावन चलेगा। उससे आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, आपके परिवार में भी खुशियां और कल्याण होगा। बाबा भोलेनाथ की सब पर कृपा बनी रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हो भोलेनाथ की। हर हर बम बम। राम राम।